बाबा मुझे भीख दे दीजिए, मेरी बांध फट रही है। मैं भीख मांग के जी लूंगी, लेकिन गलत काम कभी नहीं करूंगी। ये लड़की छोड़ दीजिए मुझे। अरे दीदी को छेड़ रहे हैं। कहाँ छेड़ रहे हैं? बाबा मुझे भीख दे दीजिए, मेरी बांध फट रही है। घर में कोई नहीं है? बाबा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अंधी भी हूँ। तू अंधी हो? हाँ बाबा, मैं अंधी हूँ और मैं पढ़ाई भी करती हूँ, इसीलिए मैं और मेरी बहन भीख मांग रहे हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर पढ़ लिख के कुछ बड़ा ही करूँगी। लो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। चाची मुझे भीख दे दो, मेरी बांध पड़ रही है। और घर में कोई नहीं है? देखिए चाची जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और अगर आप कुछ दे देंगे, कुछ मदद कर देंगी तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद होगा। कोई ढोंग तो नहीं कर रही हो? देखिए चाची जी, मैं दोनों आँख से अंधी हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। प्लीज आप भीख दे दीजिए। फिर तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाए और तुम नौकरी भी पा जाओ। धन्यवाद चाची जी। अरे कैसी जिंदगी जी रहे हो? तुम्हारे भाई सारे प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं। कभी कभी तो तुम लोग के पास ऐसा समय आता है कि दारू पीने के लिए पैसा भी नहीं रहता है। हाँ? यार ऐस की जिंदगी जियो मेरी तरह। हाँ सत्यम भैया, देखिए बड़े भैया जो हैं वो पूरे प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं और हम लोग जब भी पैसा मांगते हैं तो हिसाब करने लगते हैं। हम लोग नौकर की तरह खेत में काम भी करते हैं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं भैया। उनसे लगता है कुछ हिसाब हम लोगों को भी लेना पड़ेगा। हाँ क्योंकि हमारी भी उसमें हक है, कुछ ना तो कुछ। हाँ। भैया हमको भीख दो, मेरी बांध अंधी है। भीख? तुम्हारी बहन अंधी है? अच्छा चलो, मैं तुमको इतना पैसा दूंगा कि तुम लोग ऐश करोगी। हमको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए भैया जी, हमको थोड़ा ही मदद कर दीजिए, हम उतने में ही खुश रहेंगे। भैया जी, सैया जी नहीं बोल सकती थी क्या? मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ भैया जी, मैं भीख मांग के जी लूंगी, लेकिन गलत काम कभी नहीं करूँगी। ये लड़की, सत्यम भाई ने जो चाहा वो उसको मिला, लेकिन आज तुम उसका दिल तोड़ रही हो। शांत रांझा शांत। दिल टूट कहाँ रहा है, दिल तो अभी जुड़ रहा है। सब्र करिए रांझा भाई, इंतजार का फल मीठा होता है। भैया जी भीख दीजिए वरना रास्ता छोड़िए। ठीक है बेटा, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। ये लो कुछ पैसे लो और मेरा कुछ पैसा उधर है। चलो आप लोगों को और पैसा दिलाता हूँ उधर, चलिए। ए लड़की, बहुत हो गया अंधेपन का। छोड़ दीजिए मुझे। भैया ये गलत कर रहे हैं आप लोग। बहुत अंधेपन का फायदा उठा रही हो तुम। एक ढोंग कर रही हो। कहाँ जाएगी बच के तू आज? भैया कुछ लोग हमारे दीदी को छेड़ रहे हैं। कहाँ छेड़ रहे हैं? वहाँ पर। चलो आओ आओ। रांझा के हाथ में आए हुए कैसे बचेगी? कहाँ जाएगी? आज तुझे कौन बचाता है? अरे भैया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम इधर आओ। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है सत्यम? तुम यार मेरे भाई हो और तुम लोगों को मैं स्कूल भेजता हूँ पढ़ने के लिए। बताइए ये क्या बदतमीजी करो? एक गरीब लड़की, अंधी लड़की, इसके साथ बदतमीजी कर रहे हो और तुम दारूबाज रांझा। मैं एक बार नहीं 20 बार बोला हूं, मेरे भाइयों के साथ मत रहा करो। मेरे भाइयों को बिगाड़ने वाले तुम हो। अरे बात सुन लो, आज के बाद दिखना नहीं हमारे भाइयों के पास। बात समझ में आई? निकलो यहाँ से, एकदम निकल जाओ।
यही डिग्री है, यही संस्कार है। इसी की बहन बेटी लोग मदद करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं। नारी नारायणी है, इनकी पूजा की जाती है। आप पैसे लेके यहाँ पे आए ये लोग? वो पैसे का लालच देकर लाए थे। पैसे का लालच देके? तुम्हारी आंखों से दिखता नहीं तो ये नहीं, ये किस लिए आप भीख मांग रही हो? और तुम्हारे घर में कोई नहीं है? नहीं। आए तो किस लिए भीख मांगती हो? भीख क्यों मांगती हो? खाना खाने के लिए? किस लिए मांगती हो बताओ? अपने दीदी को पढ़ाने के लिए। सोचो, देखो गलती हो गई गलती मैंने, गलती हो गई भैया, आज से ऐसा कुछ देखो, नहीं करेंगे हम लोग। नहीं भैया, छोड़ दीजिए भैया, माफ कर दीजिए भैया, बहुत गलती हो गई हम लोगों से। सुन, सोचो एक मिनट, सत्यम सुनो यार, भाई हो यार, मैं तुम्हारा हूँ। जरा सोचो, एक छोटी बहन अपनी बहन को पढ़ाने के लिए भीख मांग रही है। अरे यार तुम्हारा भाई यार रात दिन खटता है भाई, ताकि मैं भी सोचता हूँ कि मेरा भाई कुछ बन जाए। अब तुम सजा क्या दिए एक गरीब लड़की को? इस बिराने मैं नहीं आ रहा होता है, लड़की बच्ची मुझे नहीं मिली होती तो आज इसके साथ क्या हो गया होता उस रांझा के कहने पे? नहीं भैया, हम लोगों को कोई रांझा वो किया था। अब कुछ भी मन, इसका मतलब कोई बोलेगा कुएं में कूद जाओगे? हटो यहाँ से, जाओ 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 जाओ। ये लो बेटा, ये लो। सुनो, तुम्हारे पास घर है कि नहीं है? जी नहीं। चलो ऐसा है, ये लो तुम अपना डंडा और तुम चलो, ठीक है? तुम चलो मेरे घर पे और वहां पे खाना बना लेती हो? खाना तो बना लेती हो? हाँ। तुम खाना बनाना और तुम्हारी पढ़ाई मैं करवाता हूँ, ठीक है? चलो। ये मेरा मकान है, ठीक है? तुम्हारी दीदी को दिखाई नहीं देता ना? ये मेरा घर है, ये आज से घर तुम्हारा है, ठीक है? तुम्हें भीख मांगने कहीं नहीं जाना है, ठीक है? और तुम अपनी दीदी को लेके अंदर जाओ। अगर कुछ काम कर सकती हो खाना वाना सिर्फ बना देना, क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई हैं उनके लिए, और मैं तो बाहर ही रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खाना बना लोगी ना आप? हाँ भैया, हाँ बना लेंगे। ठीक है सर, मैं शाम तक मैं निकलता हूँ और बस आ जा रहा हूँ। मैं शाम को 12 पे पहुँच जाऊँगा। ठीक सर, ओके सर, ओके। कहीं जाना है क्या भैया? सुनो, मुझे मेरी ड्यूटी लगी है 12 में जी भैया। और मैं निकल रहा हूँ। और सुनो, वो जो लड़की थी ना रास्ते में, जी जी, उसको ला के मैं घर में रख दिया हूँ और एकदम इज्जत से, क्योंकि घर में कोई खाना बनाने वाला तो था नहीं। अब एक रोटी बना के देगी तो जो खाना बच जाता है यार घर का, वही खा लेगी। और रही बात उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, आज नहीं तो कल उसका भविष्य बन जाएगा। तो मदद तो करना हमारे और आपका तो धर्म है ना मेरे भाई। जी भैया जी। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सम्मान पूर्वक उस लड़की का सपोर्ट करना और कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक। मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है भैया, आप जाइए, हम लोग ख्याल रखेंगे। ओके ओके। छोटी, अच्छे से चावल बीनना, ठीक ना? इतने अच्छे मालिक मिल गए हम लोगों को। भगवान उनका भला करे, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, ये अभी तक ये सब चावल बीन रही हैं। भैया बोल के गए थे कि खाना बनाना, ये सब करना है, वो सब करना है, अभी ये तो कुछ कर ही नहीं पा रही हैं सब। घर में भिखारी बैठा देंगे तो क्या होगा? देखिए बाबू, जाओ तुम एक गिलास पानी लेके आओ तो। जाओ। भैया आप लोग पास क्यों बैठे? आप थोड़ा दूर बैठिए ना। ये खाना वाना मत बनाओ, कल से हम तुम्हारे लिए होटल से खाना मंगवाएंगे। जो मैं कह रहा हूँ वही करो। भगवान ने खूबसूरती दिया है चावल बीनने के लिए। देखिए आप लोग फिर से बदतमीजी कर रहे हैं, मैं आपके भैया से बता दूंगी। ए यार, भैया 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 क्या भैया? हैं क्या रटे रहते हो बार बार भैया को? तो हाँ देखो, हाँ भैया भैया और दीजिए। भैया भैया, हाँ देखो भैया, प्रॉपर्टी में भैया, जायदाद में भैया, कंपनी में भैया, और इसके ऊपर भी भैया।
छोड़ दीजिए, मैं भैया को सब चीज बता दूंगी। क्या बताएगी जब बताने लायक बचेगी तब ना। छोड़ दीजिए मुझे। भैया ये गलत कर रहे हैं आप लोग।